नमस्कार बच्चों, आज हम एसएससी 10th का मराठी किताब का लेसन देखने जा रहे हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, ये स्थूल वाचन है, यानी ये जो लेसन है इस पर आपको टिप्पा द्या, यानी आपको शॉर्ट नोट्स आएंगे। और एक लेसन है सूर्य जाता अस्ताला, वो कविता है। इन दोनों पर आपको शॉर्ट नोट्स आएगी। 3 आते हैं, तीनों में से कोई भी एक लिखना है, मतलब यूनिट के लिए 3 आएंगे, तीनों में से आपको कोई 2 लिखना है। 6 मार्क्स रहता है, मतलब एक को 3 मार्क्स। तो अभी इस पार्ट में क्या है, हम इसकी समरी पढ़ लेंगे। इनके लेखक है डॉक्टर अनिल काकोडकर। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी पत्र लिहिले आहे। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। यानी वो जो जहाँ पर काम करते थे वहाँ का अनुभव उन्होंने इस पाठ में दिया हुआ है। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामातून होत असते, म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठे काम करताना अड़चनी येत नहीं, असा संदेश या पाठात देतात। यानी जो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम की शुरुआत छोटे काम से ही करनी चाहिए, ताकि आगे जाकर आपको बड़ा काम करने का मौका मिल सकता है। जब तक आप छोटा काम नहीं करते हैं, जब तक आपको काम की आदत नहीं लगती है, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो यही संदेश इस पाठ में दिया है। मोठे होत असलेल्या मुलांना, यानी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए ये है। या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। मला खात्री आहे माझे ते 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदद करती। यानी मैं बार्क का मतलब वो बताने वाले हैं आगे। तो बार्क में मैंने जो अपना अनुभव किया है, तो वो अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद मेरे अनुभव से आपके भविष्य में उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। हे दोनही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहे। यानी ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी का अनुभव बता रहे। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। सांगतो। बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका शॉर्ट फॉर्म है भाभा अनुसंशोधन केंद्र, और इसी को बार्क कहा जाता है। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले गेले, भाभा अणुशक्ति अनुसंशोधन केंद्र। यहाँ पर अलग अलग अणु के संशोधन रिसर्च किया जाता है। तर बार्क ही अत्यंत प्रचंड मोठी आहे। यानी उन्होंने ये जो नाम जो दिया है एटॉमिक सेंटर, ये भाभा इन्होंने खुद चलाया है, इसलिए उनकी संस्था को नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिया गया है। और ये बड़ी संस्था, ये बहुत बड़ी है। मी तेथे ट्रेनिंग स्कूलला होतो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। यानी जब मैंने उस ट्रेनिंग में पार्ट लिया तभी इस संस्था को सिर्फ 7 साल हुए थे। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते। यानी मैं जब ट्रेनिंग में गया तो कुल मिलाकर गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर कुल 100 बच्चे थे, और वहाँ पर ये अपने होमी बाबा भी आए थे। और उनका यानी उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी, उनको देख के लग जाता था कि नहीं, हम ज़रूर यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर हमें ज़रूर कुछ सीखने मिलेगा। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतकं मुली आहोत, पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे, यानी हम ट्रेनिंग करने आए,
ट्रेनिंग करने आपको पता है कि आप जब किसी जॉब पे लगते हैं, बड़े ऑफिस में या कहीं होटल में जॉब के लगते हैं, तो वहाँ पर आपको इंटर्नशिप होता है, यानी वर्क ट्रेनिंग होता है। यानी आप यहाँ पर काम करने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ कैसे काम किया जाता है। फिर आगे फ्यूचर में कहीं जॉब मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये ट्रेनिंग मतलब आपका करियर का फर्स्ट स्टेज है। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा, मतलब हम बच्चों ने पूछा कि हम इतने सारे बच्चे हैं, हम यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं, इतना काम हमें, मतलब बच्चे ज़्यादा है और काम तो कम है। फिर उन्होंने क्या कहा, तुम्ही त्याची काळजी का करता, तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका, मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा। आपण काय काम करायचं आहे ते तुम्ही स्वतःच ठरवायचं। अब उन्होंने क्या कहा कि जब बच्चों ने सवाल किया लेखक ने कि हम इतने सारे बच्चे हैं और काम तो बहुत कम दिख रहा है, तब उन्होंने बताया कि आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं, आप अपना संशोधन करो, आप अपना रिसर्च करो, सरकार कितना पैसा देगी, क्या खर्चा करेगी, उसकी चिंता आप मत करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आप अपना काम खुद करेंगे। आपण काय काम करायचं आहे ते तुम्ही स्वतः ठरवा। बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितले नसेल तर आपल्याला कामच नाही करायचं, हे समझना चूक आहे। ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे। यानी उन्होंने कहा कि आप अपना काम खुद करेंगे और आपको क्या काम करना है, अब यहाँ पर बैठे हो तो क्या काम करना है आपको खुद सोचना है। अगर बॉस ने काम दिया है उतना ही करेंगे, अगर बॉस ने काम नहीं दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सोचना बहुत गलत है और ये आपकी जो आदत है वो जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किताब पढ़ लिया, आपके पेरेंट्स पूछते आपने किताब पढ़ लिया, हाँ हमारे टीचर ने इतना ही बोला है, यानी माँ कहती है कि टीचर ने इतना बोला, लेकिन आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला है। उसी तरह ये डॉक्टर होमी भाभा ने भी यही कहा कि बॉस ने बोला उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो, ऐसा नहीं बोलते। बॉस बोलते इतना करो, लेकिन अगर थोड़ा आप ज़्यादा करते हैं उसमें आपका ही फ़ायदा है, यानी आपको ज़्यादा सीखने मिलता है। तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं आप तो वो गलत है, आप वो आदत छोड़ दो। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला, यानी मुझे ये बात समझ में आ गई। आणि मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज़ द लिमिट। म्हणजे स्वानुभव, स्व यानी खुद, अनुभव यानी अपने खुद से अनुभव करके आप अगर कोई चीज़ करते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट, यानी ये अपना आकाश दूर नहीं है, यानी आप जल्द से जल्द हर चीज़ सीख सकते हैं। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे, आवश्यकही आहे, पण अंतिमतः स्वतःला स्वतः सक्षम करता आले पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। जब आप छोटे हैं, 5 साल तक मम्मी आपका हाथ पकड़ के चलाती है, सिखाती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब मम्मी आपका हाथ छोड़ देती है तो आपको अपना रास्ता ढूंढना है। हर बार आपकी मम्मी या आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे साथ में, फिर आपको अपना रास्ता, अपना समय खुद ढूंढना है। आप 10th तक पढ़े, 12th तक पढ़े, इसके बाद क्या करना है ये आपको सोचना है, आपके मम्मी पापा नहीं बताएंगे, क्योंकि करियर आगे आपको करना है। इसलिए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, वो आप खुद सोचेंगे और उसी प्रकार स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। यानी यह चीज़ आपको खुद सोचनी है। यानी डॉक्टर बाबा का ये कहना है, आप अपना रास्ता खुद ढूंढो, रास्ता मिलने पर काम भी अपने आप मिल जाएगा। ये उन्होंने अपना पहला अनुभव बताया। अब दूसरा अनुभव क्या कहता है देखते हैं। ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झालो, यानी ट्रेनिंग ख़त्म हुआ
और उसी बार्क संस्था में वो एक इंजिनियर के नाम पर जॉईन हो गए। तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगितले। मेटलाइजिंग मशीनरी रहता है, मशीनरी में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, तो वहाँ पर उनको काम दिया गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती, पण कोणीही ती वापरली नव्हती। यांत्रिक साधन थे, पर उस यांत्रिक साधन को किसी ने यूज़ नहीं किया था। म्हणून मी म्हणालो, मी यावर काम करतो, पण मला एक वेल्डर, एक फोरमन यांची गरज आहे। यानी मैं अकेला काम करूँगा, लेकिन काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हेल्पर चाहिए। तेव्हा मला सांगण्यात आले, आता काही मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःलाच सर्व करायला लागेल। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली। यानी उनको बताया गया, आपको किसी की मदद नहीं मिलेगी, आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। वरिष्ठांची यानी सीनियर लोगों ने आज्ञा दी और इसलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बरीच धडपड करून ते मी काम पूर्ण केलं। मुझे जैसा आता था वैसा मैंने काम पूरा कर दिया। मग त्यांनी कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली, यानी जो काम करने का समय उन्होंने और बढ़ा दिया। हे करूया, ते करूया, असं बरंच काय काय म्हणाले। यानी उन्होंने काम और बढ़ा दिया और समय भी बढ़ाया कि ये करना है, अभी वो करना है, अब ये करो। फिर उन्होंने काम करने के बाद फिर उन्होंने देखा, आता सांग तुला काय पाहिजे, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवं असेल ते मिळेल। अब उन्होंने देख रहे थे काम कि वो कैसा कर रहा है, समय बढ़ा रहे हैं, काम की साधना बढ़ा रहे हैं, काम की चीज़ें बता रहे हैं। तब अब उन्होंने बोला कि अभी काम तो बढ़ गया है, अब तुम्हें हेल्पर देंगे, हेल्पर लो या फिर फोरमन लो और जो चीज़ें चाहिए ले लो। यावर मी म्हणालो, मला आता काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन। तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळे आत्तापर्यंत ते काम झालं नव्हतं। यानी जब काम पर कोई आता है तो उस समय वो काम के लिए क्या बताते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। यानी खुद करने की वृत्ति इनमें नहीं है, सब रेडीमेड चाहिए और रेडीमेड होने के बाद वो बनाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उनका कहना है की आम्ही तुला वेल्डर फोरमन द्यायला नाही म्हणालो, कारण तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे, आता ते तुझं ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलंय तू करू शकतोस। आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही। थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। यानी उन्होंने क्या बोला कि हम जानना चाहते थे कि तू अकेला काम कर सकता या नहीं, बिना कुछ दिए कुछ नई चीज़ बना सकता है या नहीं, वो हम देखना चाहते हैं। लेकिन हमने देख लिया कि तू खुद से अकेला कर सकता है, अब तुझे हर काम करने के चांसेस है, हम तुम्हें हेल्पर देंगे, अब तुम दूसरों के सीनियर बनोगे, अब तुम्हारे अंडर में दूसरे लोग काम करेंगे, तुम उनको हर चीज़ बताओ, क्योंकि तुम्हें आता है इसलिए तुम दूसरे को बता सकते हो। और हमको ये भी पता है कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही, यानी अकेला आदमी सब काम नहीं कर सकता। इसलिए और सही बात ये है कि हम किसी को अगर सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें आना चाहिए। अगर हम आते हैं, हम पढ़ा सकते हैं या लिखा सकते हैं या फिर कुछ बना सकते हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली दूसरे को सिखा सकते हैं। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्याला काम सांगणं योग्य नाही। यानी हमें नहीं आता है और हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। हा धडा दुसऱ्या अनुभवातून शिकलो। यानी ये मेरा सेकंड एक्सपिरियंस था, इससे हम लोगों को ये बात सीखने मिली। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे 2 अनुभव मला आजही महत्त्वाचे वाटतात। यानी इनका अनुभव 50 साल पुराना है। यातील आशय तुम्ही आता नीट समजून घेतलात तर तुम्ही मोठ्या होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला फायदाच होईल याची मला खात्री आहे।
उन्होंने कहा कि ये जो मैंने अनुभव बताया है, आप जब बड़े हो जाएंगे तो इसका पूरा अनुभव आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और आपको एक ध्यान रखना है बच्चों कि हम ये जो पढ़ते हैं, ये लेसन जो हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद वो उसको बुक में रखना है, क्योंकि ये जो लेसन है वो आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जब ट्रेनिंग करते या जॉब करना शुरू करते हैं, तब जॉब करने के पहले देखते हैं कि सैलरी कितनी, अगर सामने वाला बोलता है कि नहीं तुम्हें 10,000 मिलेगा, तो उस वक्त क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे 10,000 नहीं 25,000 चाहिए। यानी कोई भी काम छोटा नहीं होता और तुरंत ज्वाइन होने के बाद कोई इतना बड़ा अमाउंट आपको नहीं देगा। थोड़े थोड़े पैसे देने के बाद आपका काम देखेंगे, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये जो लेसन है आपको अच्छे दोबारा पढ़ना है और उसका अनुभव आपको अपने व्यवहार में, अपने जॉब पर उपयोग करना, उसका उपयोग करना है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।